जो बीज बातें आती हैं, तो बीज के नज़दीक, जड़ के नज़दीक, माता पिता के नज़दीक जो बच्चे रहते हैं, अनन्य बच्चे, जो कल्प वृक्ष के जड़ में दिखाया है, तो कल्प वृक्ष के जड़ में जो दिखा, वो बीज रूप धारण करने वाली आत्माएं जो माता पिता के समीप होती हैं, समीप दिखाया है ना, तो जो अनन्य बच्चे वारिस क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, वो माता पिता बाप दादा के नज़दीक होती हैं। तो नज़दीक होने से, समीप आने से वो समान बनती हैं, उनके अंदर समानता होती है। जैसे भगवान भगवती के बच्चे भगवान भगवती के जैसे, सांप का बच्चा सांप के जैसा, शेर का बच्चा शेर का जैसा। तो क्योंकि उनकी वो डायरेक्ट रचना है। तो अगर कोई दुकान होती है, तो दुकान में बाप नहीं रहता तो बच्चे देखते हैं, घर में माँ नहीं रहती है तो बेटी बहुएं संभालती है ना, उन्हीं के जैसा उनके अंदर सब, उनके अंदर आ जाता है ना ज्ञान गुण शक्ति। तो धीरे धीरे उनके स्थान पर कौन बैठते हैं? बच्चे बैठते हैं ना, क्योंकि उनकी वो अंश हैं, उनका अंश उनमें है और वंश है। यह अंश और वंश के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। अंश उसे कहते हैं जो टूटा हुआ होता है, जैसे कोई टुकड़ा हो, कोई संपूर्णता से निकला हुआ। और वंश उसे कहते हैं जो पूरा पूरा हो, पूरा जन्म लिया हुआ हो, पूरा संपन्न संपन्न हो। वो वंश माना बच्चा, अंश माने अधूरा। जो सत्य होता है तो स का स्वरूप भी पूरा है, य का स्वरूप भी पूरा है, लेकिन बीच में अर्ध सत्य है। वो जब माता पिता के बीच में आते हैं तो वो भी पूरे हो जाते हैं, संपूर्ण के साथ क्या बन गए? वो पूर्ण बन गए। वो अपूर्ण नहीं है, और वो भी अर्ध सत्य नहीं, पूरा। जैसे बताया गया कि सत्य अकेला, सभी कहते सत्य अकेला रहता है, नहीं, उसका परिवार है। अगर माँ सत्य है तो पिता सत्य है, तो ही माँ सत्य है। और जब माता पिता सत्य है तो बच्चे भी, भाई बहन भी सत्य स्वरूप का, ये मनु सतरूपा आदि माता पिता के बच्चे सत्य स्वरूप हैं, सत्य हैं। वो उनका सत्य प्रेम है। और इतिहास में भले उपहास हो रहा है, तो उन्हीं का वो मॉडल है, जो मेडल परमात्मा प्रकृति शक्ति देती है और गिफ्ट देती है। एक दूसरे के जीवन में वो गिफ्ट होते हैं, और उन्हीं का पूरी दुनिया में, उसी परिवार की छवि ले करके पूरी दुनिया में मार्केट बना लिया सभी लोगों ने, जिसको बोलते हैं धर्म का व्यापार। उसी राम दरबार की, राम दरबार की, राम सीता, सीता राम प्रवृत्ति का कंबाइंड स्वरूप की प्रवृत्ति का जो प्रवृत्ति बनी, पवित्र प्रवृत्ति, अब उस प्रवृत्ति में जाने के लिए जो मार्ग दिखाया गया, रास्ता, कि इस रास्ते पर चलने से ही आपका, समझो आप सही मार्ग पर चल रहे हो, तभी तो मंजिल पर आप पहुंचेंगे। अगर गलत रास्ता हम अपना लिए तो यात्रा बहुत दूर हो जाती है, या तो हम पहुंच ही नहीं पाते और समय खत्म हो जाता है, तो जहां है वहीं रुक जाते हैं ना। ऐसे ही हम मंजिल तक आ गए हैं, लेकिन अंदर अभी प्रवेश करना है। ऐसे समझ लीजिए, दूसरे आयाम में हम सभी को उसमें जाने के लिए भट्ठी में ये क्या हो रहा है, चेकिंग करके हमें परिवर्तन करके मेकअप करना है। माना मेकअप करना माने सजना। सजना आसान होता है ना, जब दर्पण मिल जाता है तो सारा कुछ मेडल मिल जाता है, तो सिंपल दिखा दिया जाता है, तो हाँ देखो ये। और वो सिंपल हमेशा सिंपल ही रहता है, और उदाहरण मूल तो वही बनता है, उसी का उदाहरण दिया जाता है और उन्हीं के द्वारा उद्धार होता है।
आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, और बाकी उन्हीं के द्वारा उद्धार होने का जो माँ आधार बनती है पिता का, बाप दादा का आधार, बाप माता पिता, उसके बाद बच्चे आधार बनते हैं। आधार मूर्त, फिर उन्हीं के द्वारा उद्धार होता है सबका। वो सर्विस करते हैं, वो सर्विस करते हैं, उनकी सर्विस है। तो ये हो गया आपका आज का सार क्लास हो गया। हाँ, सार ही है। इस समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।